The man who wanted to repent. एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक आदमी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो अपनी बेपरवाही के लिए मशहूर था। बरसों के दौरान उसने बेशुमार गुनाह किए, लोगों को तकलीफ पहुंचाई और अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज किया। इसके दिल पर जुर्म का बोझ था और इसे शर्म का शदीद एहसास था। एक शाम जब वो अकेला सूरज गुरूब होता हुआ देख रहा था, उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। आंखों से आंसू बहते हुए वो आहिस्ता से खुद से बोला, अल्लाह मुझे कैसे मुआफ करेगा? मैं इसके रास्ते से इतना दूर जा चुका हूं। अपने गुनाहों का बोझ मजीद बर्दाश्त न करते हुए इब्राहिम ने मदद हासिल करने का फैसला किया। वो एक मशहूर आलम शेख हमीद से मिलने के लिए एक करीबी शहर रवाना हुआ। शेख हमीद अपनी हिकमत और इल्म के लिए मशहूर थे। जब इब्राहिम शेख हमीद के घर पहुंचा तो वो दरवाजे पर रुका और सोचने लगा कि क्या उसे मुआफी का हक है। आखिरकार उसने हौसला जमा करके दरवाजा खटखटाया। शेख हमीद ने इसे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा, पानी पेश किया और बैठने का कहा। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इब्राहिम ने एतराफ किया, शेख, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं जिनका शुमार नहीं हो सकता। मैंने दूसरों के साथ जियादती की, नमाज छोड़ दी और नाफरमानी की जिंदगी गुजारी। मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए कोई उम्मीद है? शेख हमीद ने सब्र से सुना और उसकी आंखों में हमदर्दी थी। उन्होंने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई, अल्लाह की रहमत बेहद है, अब के किसी भी गुनाह से कहीं ज्यादा। वो अल-गफ्फार, मुआफ करने वाला और अर-रहमान, सबसे ज्यादा रहम वाला है। अगर आप सच्चाई से तौबा करेंगे तो अल्लाह आपको मुआफ कर देगा। इब्राहिम की आंखों में उम्मीद की झलक आई। तौबा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने इश्तियाक से पूछा। शेख हमीद ने वजाहत की, सच्ची तौबा के 3 शराइत हैं। पहले, आपको अपने गुजरे हुए अमाल पर गहरा पछतावा होना चाहिए। दूसरे, आपको फौरन उन गुनाहों को छोड़ देना चाहिए। तीसरे, आपको यह पुख्ता इरादा करना चाहिए कि उन गुनाहों की तरफ कभी वापस नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उनसे मुआफी मांगें और इस्लाह करें। इब्राहिम ने सर हिलाया और हर लफ्ज को जज्ब किया। और क्या कर सकता हूं? शेख हमीद ने कहा, अल्लाह की तरफ रुजू करें और नमाज पढ़ें। दिल की सच्चाई से मुआफी तलब करें। इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से मुआफी मांगता हूं, बार बार कहें। अच्छे अमाल शुरू करें क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, यकीनन अच्छे अमाल बुरे अमाल को मिटा देते हैं। सदका दें, जरूरतमंदों की मदद करें और मेहरबानी फैलाएं। ये अमाल आपको अल्लाह के करीब कर देंगे और आपके दिल को साफ करेंगे। इब्राहिम ने शुक्रगुजार होकर शेख हमीद का शुक्रिया अदा किया और एक नई मकसद के साथ वहां से रवाना हो गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और अच्छे कामों में गुजारे। उसने गरीबों की मदद की, यतीमों की हिमायत की और हर किसी के साथ हमदर्दी और इज्जत के साथ पेश आया। एक दिन जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा अपने सफर पर गौर कर रहा था, इब्राहिम ने कुरान की एक आयत पढ़ी जो इसका पसंदीदा बन चुका था। कहो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जियादती की, गुनाह करके अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। बेशक वही गफूर रहीम है। सूरत अल-ज़ुमर 39-53। इब्राहिम ने समझा कि अल्लाह की रहमत न सिर्फ उसके माजी को साफ कर चुकी थी बल्कि इसकी जिंदगी को सुकून और उम्मीद से भर दिया था। इसकी कहानी गांव के लोगों के लिए एक तहरीक बन गई, ये याद दिलाते हुए कि चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, अल्लाह की मुआफी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।